फतेहपुर के थरियाओं में कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा प्रक्षेत्र दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को कृषि नवाचार समेत विभिन्न विषयों पर जानकारी दी। कृषि वैज्ञानिकों ने बताया कि रबी 22-23 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन क्लस्टर में, जिसके अंतर्गत जनपद में दलहन तिलहन के प्रदर्शन कराए गए थे, उनके प्रदर्शन के बारे में किसानों के साथ चर्चा की गई, जिसमें किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही किसानों ने फसलों और उनकी प्रजातियों पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि कृषि विज्ञान केंद्र जिस तरह से किसानों के हित में काम कर रहा है, जिससे हमें हमारी फसलों का उचित देख रेख और संवर्धन करने का मौका मिल पाता है। यहाँ फतेहपुर की हमारी पूरी वैज्ञानिक टीम है। डॉक्टर नौशाद आलम जी, डॉक्टर प्रदीप पाल जी, डॉक्टर प्रसाद निर्भय जी। हम लोग प्रक्षेत्र दिवस जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत समूहबद्ध अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन कराए गए हैं, जिसमें उद्देश्य ये था कि दलहन और तिलहन के क्षेत्र को विस्तार करने के लिए, उसकी तकनीकी लोगों तक पहुंचाने के लिए, प्रजातियों का पहचान, फसल की पहचान, उस उद्देश्य से क्लस्टर में जनपद में ये प्रदर्शन कराए गए हैं दलहन और तिलहन के। तो आज उसी पर ये क्षेत्र दिवस था, जिसमें कि जनपद के सारे किसान बहुत प्रगतिशील आए और जनपद के सभी अधिकारी, उप कृषि निदेशक उपस्थित थे, जिला कृषि अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी, सभी लोग मिल करके ये तय करना है कि जनपद में वास्तव में दलहन और तिलहन का अगर क्षेत्र बढ़ाना है तो जो तकनीकी किसानों के साथ निकाली गई है और फ़ायदेमंद साबित हुई है, उसको जानने के लिए आज ये कार्यक्रम हुआ है। और हम लोगों ने चने में जो प्रजाति हम लोगों ने दिया है, जैसे RBG 202, 203, सरसों में दिया पीताम्बरी का, जैसे बहुत अच्छा उत्पादन रहा है। इसी तरह से आपका मसूर में है, हम लोगों ने जो प्रजातियां यहाँ पर दी गई हैं, उन सभी प्रजातियों को, फसल को, और उसमें जो समय समय पर तकनीकी उन प्रबंधन को जागरूक करने के लिए, क्षेत्र लोगों को लागू कराने के लिए ये आज का कार्यक्रम नवाचार है। नवाचार का मतलब ही यही है कि अगर किसी किसान के द्वारा या किसी हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा जो दोनों के साझा समन्वय से जो तकनीकी निकलती है, एक प्रबंधन निकलता है और एक नई चीज़ निकल के आती है, तो वो और किसान भी जाने। तो हम लोग फील्ड पे जाके, कृषि विज्ञान केंद्र के सभी वैज्ञानिक और सारा केंद्र हमारा किसानों के खेत पे जाके, यहाँ तक कि सुदूर क्षेत्रों में भी, जमुना किनारे, गंगा किनारे जा करके, और हम लोग जो सफल नवाचार हैं उनको अधिक से अधिक किसानों तक पहुँचाने का, और जो किसान नवाचार सफल कर रहे हैं तो हम लोगों ने एक कार्यक्रम भी चला रहे हैं कि सफल किसानी किसान की जुबानी, और वहीं पर हम लोग किसान से पूछते हैं, किसान बताते हैं, और फिर वो जो वीडियो बनता है, जो संदेश किसान का आता है, वो पूरे जनपद में और जगहों और अन्य जनपदों के लिए भी वो प्रसारित होता है, जिससे कि लोगों के नए नए नवाचार इस जनपद से, इस ब्लॉक से, इस क्षेत्र से, इस गांव से दूसरे गांव तक फैलने का काफ़ी अच्छा प्रयोग हो रहा है। जनपद के किसानों को यही संदेश है कि जैसी आपकी कृषि परिस्थिति हो, जैसे संसाधन हो, जैसी खेती हो, वैसे उसी हिसाब से अपनी कार्य योजना तैयार करिए। जो इस समय नए विषय तैयार मतलब चल रहे हैं, मोटा अनाज वर्ष 2023, जो कृषि विज्ञान केंद्र थरिया फतेहपुर 2022 से ही इस पर काम कर रहा है, और प्राकृतिक खेती के साथ साथ हम किसान उत्पादक संगठन जो आज खेती को निवेश और जो उत्पादन हो उसका बाजार देने के लिए सबसे अच्छा संसाधन है, तो उन सब के लिए हम लोग जागरूकता कर रहे हैं। किसान भाइयों को यही संदेश है कि आप अपनी खेती को क्लस्टर में करें, एक साथ करें, समूह में करें, और तकनीकी प्रबंधन के साथ करें, और कृषि विज्ञान केंद्र से हर स्तर पर, हर सीजन में, हर मौसम में, हर समय तकनीकी लेते रहें, तो निश्चित रूप से आप लाभकारी खेती कर पाएंगे।